तो दोस्तों नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। दोस्तों रात के 1 बजे हैं और 1 बजे वीडियो बनाने के पीछे केवल एक ही कारण है। बीएड अभ्यर्थियों के साथ छत्तीसगढ़ में हो रहे अन्याय के विरुद्ध एक छोटा सा प्रयास। अगर मेरा एक वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प कर पाए मेरे बीएड वाले साथियों का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों एक कहावत है, करे कोई भरे कोई, और ये कहावत एकदम फिट बैठता है, एकदम सही बैठता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पूर्ववत में कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ डिसीजन लिए एक सरकारी भर्ती निकालती है, जो शिक्षक भर्ती होती है, जो सरगुजा और बस्तर संभाग जैसे सेंसिटिव एरिया के लिए निकालती है। और बकायदा भर्ती निकालने के बाद, पूरी प्रक्रिया पूरी करवाने के बाद, आनन फानन में जैसे इलेक्शन के नज़दीक आते हैं वो उनको ज्वाइनिंग दे देते हैं। और कुछ समय बाद फिर आता है बीएड वालों का, बीएड वालों के ऊपर लटकती हुई तलवार। जी हाँ साथियों, लटकती हुई तलवार आती है। जो डीएड वाले लेकर आते हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देता है कि भैया बीएड वाले वर्ग 3 वाले जो हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, वो डीएड वालों का हक है। तो वो केवल उस पर डीएड वालों को भर्ती होनी चाहिए, डीएड वालों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब हुआ क्या कि सरकार कोई और थी, बगैर सोचे समझे उन्होंने एग्ज़ाम करा दिए, परीक्षा करा दिए, ज्वाइनिंग दे दिए। अब होता ये है, नई जो गवर्नमेंट आई है उनके सामने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट भी अब स्टेट में अपना फैसला सुनाता है कि भैया आप लोगों को बीएड वालों को निकाल कर डीएड वालों को उसमें रखना होगा। तो अब जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 2 साल से, 1.5 2 साल से जो जॉब कर रहे हैं, वो अब जाएंगे कहाँ? बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये केवल एक आदमी का जॉब नहीं है, उस एक आदमी के पीछे उनकी पूरी परिवार की डिपेंडेंसी रहती है। तो उस पूरे परिवार अब किस पर डिपेंड रहेगा? सोचने वाली बात है। ये ऐसा फैसला है जो कहीं ना कहीं लोगों की रातों की नींद उड़ा दिया है, जो फिलहाल जॉब कर रहे हैं उनके। बहुत सारे मेरे खुद ऐसे साथी हैं, ऐसे मित्रगण हैं जो इस शिक्षक की जो जॉब है, जो नौकरी है, उनको कर रहे हैं सेंसिटिव एरिया बस्तर और सरगुजा जैसे एरिया में। जैसे ही बस्तर और सरगुजा में ड्यूटी कर रहे सब बीएड वाले साथियों को पता चलता है कि हाई कोर्ट ने केवल 15 दिन का अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया है कि 15 दिन बाद बीएड वालों को निकाल कर आपको डीएड वालों को ज्वाइनिंग देनी होगी। बीएड वाले साथियों के कान खड़े हो गए हैं। अब वो जाए तो जाए कहाँ? पेपर की बहुत सारी कटिंग है जो आपको देखने पे, सोचने पे मजबूर कर देगा। एक वहाँ की जो शिक्षिका है वह कैसे बिलख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर सरगुजा बस्तर से लेकर रायपुर तक पैदल यात्रा करते हुए रायपुर पहुँच गए हैं। मुझे लगता है कि किसी को इतना शौक नहीं होगा कि वो पैदल यात्रा करे, या फिर छोटी मोटी परेशानी होती तो वो नहीं चाहता कि पैदल वो उतनी लंबी यात्रा करे। मुद्दा बड़ा है, मामला बड़ा है, मामला गंभीर है, समझने वाली बात है। कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। छोटी छोटी चीज़ें हम बोलते हैं कि छोड़ जाने देते हैं, हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दा जुड़ा है जीवन और मरण से। हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में सरकारी नौकरी को लेकर क्या ही क्या तरह तरीके की बातें होती हैं, ये लोगों से छुपा नहीं है, ये छपी हुई बातें हैं। तो एक आदमी पूरी जवानी को झोंक कर बेइंतहा मेहनत करके एक छोटी सी सरकारी नौकरी लेता है, और उस नौकरी को लेने के बाद जब उसको अचानक गवर्नमेंट बोले कि भैया आपको इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तब उस पर क्या बीतेगी सोचो। इतना ही सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, उनके पूरे परिवार वाले के रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उनका पूरा परिवार उस पर डिपेंड है। पूरी उनकी जो फैमिली है वो रोड पे आ जाएगी अगर ऐसा हुआ तो रात को दोस्तों मेरे 1 से 1:30 बजे वीडियो बनाने के पीछे केवल रीज़न यही है, क्योंकि नौकरी बचाने के लिए सरगुजा से रायपुर तक बीएड अभ्यर्थी हैं, जो बीएड के साथी जो सेलेक्ट हुए हैं वो अनुनय यात्रा कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे गवर्नमेंट को, और वो उनकी जो रोजगार है, उनकी जो नौकरी है, उनकी जो पेशा है, उनको बचा पाए, क्योंकि पूरी परिवार उस पर निर्भर रहती है।
तो शायद सरकार को अनुनय यात्रा थोड़ा सा बुद्धि दिलाने के प्रयास से यहाँ पे बीएड के जो साथी हैं, बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से उनकी बातें हो, सरकार को उनको अगर उसी पोस्ट पे नहीं रख पा रहे हैं तो भैया एक एडजस्ट कर दीजिए आप शिक्षा विभाग के किसी अलग अलग पदों पर, जैसे लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन और अन्य जो पद होते हैं उस पे। क्योंकि कहा जाता है सरकारी नौकरी लगने से ज़्यादा कठिन होता है सरकारी नौकरी लगे हुए लोगों को वहाँ से हटाना। लोग इसीलिए जी तोड़ मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बार हमने सरकारी नौकरी लग लिए तो उसके बाद ये फिक्स हो जाएगी, ये निर्भरता हमारी परिवार पर जो दुख है वो हट जाएगा, इसीलिए वो जी तोड़ अदद मेहनत करता है। लेकिन इतिहास में ये पहला किस्सा होगा, पहला वाकया होने जा रहा है कि किसी सरकारी नौकरी को किसी गैजेट में छपी हुई जो राजपत्रित अधिकारी है उनको राजपत्रित अधिकारी का ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब से निकाला जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आई हुई फैसले के बाद ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई क्लियरेंस बीएड वालों को स्पेशली नहीं दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 15 दिनों के भीतर आपको डीएड वालों को ज्वाइनिंग लेटर देनी होगी, एक अलग से लिस्ट बना भैया और आप उसको ज्वाइनिंग लेटर दें। तो इसी बात की चिंता बीएड वालों को खाई जा रही, अगर उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे, और होना भी लाजमी है। क्योंकि किसी की शादी टूट गई है, किसी के कोई पेरेंट है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो मैम हैं, जो टीचर्स हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर अभी तूता जो धरना स्थल होता है हमारे राजधानी रायपुर पे वहाँ बैठे हैं। पेपर की कटिंग आप लोगों के साथ अगर शेयर कर पाऊँ तो मैं कोशिश करूँगा कि शेयर कर पाऊँ, उसमें आप देखना। तो उसमें एक चीज़ हो सकता है, जैसे कि कुछ कुछ विधायक हैं, जैसे कि रिकेश का मेरे को याद आता है, जो भिलाई वैशाली नगर विधायक, उन्होंने कहा था कि इनको जॉब से निकालना एक सही रास्ता नहीं है, इसके लिए एक अलग रास्ता निकाला जा सकता है, ज़रूर उनको एडजस्ट किया जा सकता है, उनको बीच का रास्ता निकाल के उनको शिक्षा विभाग के किसी दूसरे पद पे उनको दिया जा सकता है। तो सरकार को ये पहल करनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि भैया जितना आप यहाँ पे कर रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचो, और ऊपर उठ के सोचे, और जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बीएड वाले जो सरकारी टीचर हैं उनके साथ, तो उनको आप कहीं पे शिक्षा विभाग में दूसरी जगह आप एडजस्ट कर दो ताकि उनकी भी रोजगार बने रहे और सरकार पे जो भरोसा है वो बना रहे, किसी भी प्रकार का भरोसा टूटने ना पाए। क्योंकि सरकार से भरोसा टूटी इसका मतलब आपकी सरकार टूटी। सरकार बनते और टूटने में देर नहीं लगती। आपने इनका जीवंत उदाहरण 15 साल के राज करने के बाद देखा है और 5 साल के बाद कांग्रेस का सुफरा साफ होते देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो गवर्नमेंट है इस पर ध्यान देंगे और बीएड वाले इस अभ्यर्थियों के साथ उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उचित न्याय की मांग उनसे हम करते हैं। आप आइए और आश्वासन, कम से कम आप आश्वासन दे दीजिए सरकार कि भैया बीएड वालों की नौकरी नहीं जा रही है, डीएड वालों को भी नौकरी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ बीएड वालों को भी शिक्षा विभाग के ही किसी अन्य पदों पर एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी किसी दूसरे सरकारी नौकरी पे थे, उन्होंने ये पद छोड़कर नई इस नौकरी को ज्वाइन किया है, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा विभाग टीचर एक रेपुटेशनल पोस्ट होता है जिस पे आप जॉब करते हो तो आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत इज्जत और मान सम्मान मिलता है। ऐसे ही 2-3 केसेस हैं तो जिसमें 56 ऐसे लोग हैं जो सरकारी पहले ही पूर्व में सरकारी नौकरी को छोड़ के वो नए सरकारी अभी टीचर सहायक शिक्षक बने थे। तो सहायक शिक्षक बने थे। पहला केस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मोहनीश कुमार वर्मा जी, जो कि इससे पहले पोस्ट मास्टर थे, इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर भी रहे थे। उन्होंने 2018 में पोस्ट मास्टर थे। तो उन्होंने अपनी सरकारी जॉब को छोड़कर उन्होंने सहायक शिक्षक की इस पोस्ट को हासिल किया था। सोचो उस पर क्या बीतेगी, एक इंसान सरकारी नौकरी को छोड़कर दूसरे सरकारी नौकरी में आता है और उस सरकारी नौकरी से उस इंसान को निकाल दिया जाए। दूसरी जो केसेस हैं, युवराज कुमार जो कि फौज में चिकित्सक थे, फौज में 17 साल की सेवा देने के बाद उन्होंने सोचा कि बस्तर सरगुजा के सेंसिटिव एरिया के बच्चों को कलम के माध्यम से उन्हें क्रांतिकारी बनाया जाए। उनका सपना ही रह जाएगा। यहाँ पे है बिजल पटेल, एक 44 साल की लेडी है। हमारे यहाँ 45 साल लास्ट क्राइटेरिया होता है गर्ल्स के लिए, स्पेशल आरक्षित वर्ग के लिए, महिला के लिए।
तो 44 साल में उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करी थी। अगर उनको निकाल दिया जाए, दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने बोला जाए, तो वो किस वे से, किस मुंह से वो तैयारी करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम भी कम है। इसके अलावा हमारी आईक्यू लेवल उस लेवल तक नहीं बनी रहती जो एक मैच्योर एज में रहती है। जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं, हमारी आईक्यू की लेवल भी कम होती जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए और फैसला लेना चाहिए, ताकि कोई भी जो अभ्यर्थी है उसका सरकार से भरोसा ना टूटे और उनके परिवार की जो डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, वो कहीं सड़क पर ना आ जाए। हालांकि सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आइडिया दिया था कि भैया जो बीएड के डिग्रीधारी हैं उसको बाहर ना निकाला जाए, इसके अलावा डीएड वालों को भी ज्वाइनिंग दिया जाए, लेकिन बीएड वालों को शिक्षा विभाग में ही एडजस्ट कर दिया जाए। तो सरकार से आग्रह और विनम्र निवेदन करते हैं कि भैया डीएड वालों के साथ आप उचित न्याय करें और उनको उनका हक दिलाएं, किसी का हक ना छीनें, क्योंकि लाखों, हज़ारों, सैकड़ों परिवार की दुआएं आपको मिलेगी। और अगर इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ, राजपत्रित अधिकारी को जॉब देने के बाद अगर आप जॉब से निकालते हो, तो सरकार पर से पूरी तरीके से जो थोड़ी बहुत भरोसा बच गई है, स्पेशली भर्ती को लेकर, चाहे व्यापम की बात करें चाहे पीएससी की बात करें, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोगों को ये भरोसा नहीं रहेगा कि सरकारी नौकर भी अब सेफ़ है, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की भी जॉब अब सेफ़ है, वो लोग भी अब सेफ़ हैं। क्योंकि अगर आपने राजपत्रित अधिकारी को बाहर किया, तो आप भविष्य में किसी भी लोगों के साथ, किसी भी सरकारी नौकर के साथ आप ये चीज़ें कर सकते हो कि उनको बीच में ही उनकी जॉब से आप भैया उनको छुटकारा दिला दोगे, उनको आप निपटारा कर दोगे। तो सरकार पे लोगों की भरोसा बनी रहे और लोगों की जो दुआएं हैं वो बनी रहे। तो आशा करते हैं गवर्नमेंट इस बात को समझेगी और बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ उचित न्याय करेगी। दोस्तों, रात के 1:30 हैं और मैं ये वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक पे या फिर और बातें करेंगे। तब अभी फ़िलहाल के लिए नमस्कार, जय जवाहर, वंदे मातरम, जय हिंद।